महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले जान लें ये ज़रूरी बातें। यदि आप मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में शिलापट के निकट स्थित 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बातें ये अवश्य जान लें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य मंदिर दर्शन पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय से यहीं से संपूर्ण विश्व का मानस समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोपाल की कथा से जुड़ी है। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे खास बात है अलग सुबह भस्म आरती। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार जब मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने की आशंका बढ़ी तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे थे। उसके बाद उन्होंने शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में किसी अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को शरण से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं आकाशे तारंग लिंग पाताले हाटकेश्वरम पुलके च महाकालो लिंगत्रय नमस्तुते, अर्थात आकाश के तारक शिवलिंग, पाताल के हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही किए जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में एक दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसी के साथ गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय के मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से गिरकर मर गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुकता है। वर्तमान में भी कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात में नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ का राजा सिर्फ महाकाल बाबा है और एक राज्य में कभी 2 राजा नहीं रह सकते। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।